सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान अरिहंत मंगलम भगवान जिना मंगलम कुंद कुंदायो मंगलम ऋषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्धायाणं नमो लोय सर्वसागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जब जन्मों जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, कई भवों भवों का पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर हमें भगवान के पंच कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और पता नहीं चंदेरा वालों ने कितने वर्षों का कितने भवों का पुण्य इकट्ठा किया था कि आज साक्षात एक मात्र छोटी सी वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कैलाश जी महा महोत्सव रूप पंच कल्याण रूप परिवर्तित होकर उसे हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये आप सभी का सौभाग्य नहीं अपितु बहुत बड़ा अहोभाग्य ही समझना होगा, क्योंकि इस खोटे पंचम काल में जहाँ श्रद्धा की कमी कही जाती है, ऐसे खोटे पंचम काल में भी जहाँ साक्षात हम भगवान को, केवली को, तीर्थंकर को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे खोटे काल में भी हमारे भाव बन रहे हैं कि हम एक पाषाण से परमात्मा की उस यात्रा को, पंच कल्याणक को अपने नगर में संपन्न कराए। ये भावना भाना और उसे प्राप्त करना, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य था। और उसको ही लेकर आज जो हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, ये आपके एक एक जन्म का पुण्य
जब आपने एकत्रित संचित किया था, तब जाके सुरेंद्र जी ये सौभाग्य तुम सबको यहाँ पर प्राप्त मिला। और कितना कितना सौभाग्य इस चंदेरा नगर का है कि पंच कल्याणक तो मात्र आप चंदेरा नगर में और एक छोटे से मंदिर के निमित्त से कर रहे हो, पर आपको सहयोग करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग दौड़े चले आ रहे हैं। वे चाहे तुम्हारे जतारा के हो, चाहे गुरसराय के हो, नगर नगर से लोग मात्र और मात्र तुम्हारे इस पंच कल्याणक के लिए आए हैं। क्यों? ग्वालियर में भैया काम नहीं था क्या? काम तो था, पर सर्व काम छोड़ के हम मात्र उस उत्कृष्ट कार्य करने वालों की भावनाओं की अनुमोदना करने के लिए आए हैं कि आपने जो ये विचार किया है, सौभाग्य प्राप्त किया है, भले ही हम उसको प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, पर आपने जो ये सौभाग्य प्राप्त किया है उसकी अनुमोदना करने के लिए अनेकानेक लोग आज यहाँ हैं। मात्र यहाँ तो अभी तो कुछ कारण से कह दो या किसी अन्य प्रकार से समझ लेना कि कहीं हम बहुत बड़े विशाल पांडाल में होते, आज अगर कहीं बहुत बड़े विशाल पांडाल में वही स्टेडियम में होते, पर क्या करें, समय पे हमने समय की बात अगर मान ली होती तो शायद आज वहीं पे और भी उत्साह के साथ हम अपने आज कार्यक्रम को प्रारंभ करते। पर कोई बात नहीं, ये सामान्य सी ही बात है कि जहाँ बहुत बड़े आयोजन होते हैं, उन बड़े आयोजनों में प्रारंभ में कुछ थोड़ी बहुत आपदाएं आना स्वाभाविक होती। और ये इसलिए जान के मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को जीवन में उत्थान करने वाली होती है। बहुत सारे लोग कल रोते हुए आए, सब कोई मुंह लटका के आया। मैंने कहा बिल्कुल विकल्प नहीं करना, मुझे इतना विश्वास है जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। निशांत कह रहा था महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो, वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, कल क्या होगा? मैंने कहा कुछ चिंता मत करना, जो होगा समय पर होगा और जो होगा बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि कुछ सबक देने के लिए, क्योंकि ऐसी कहावत है ना, ऐसी कहावत है जतारा, जब लातों के भूत, हाँ आप समझदार है, जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो उन्हें वैसे ही समझाना पड़ता है। भले ही कैसे ही समझाया हो, पर वह अपनी गलती का जब एहसास व्यक्ति को होता है, ऐसा कहा भी जाता है माँ भूला हुआ व्यक्ति शाम को घर लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए भले ही हमसे जो भी त्रुटियां कमी रह गई हो, अब हमें उन सबको भुलाते हुए मोनू भाई आने वाले समय में इतने उत्साह के साथ हमें उस कार्य को प्रारंभ करना है कि शायद मैंने उस दिन भी, जिस दिन एक दिन के लिए आया था, तब भी कहा था चंदेरा की माताओं को याद हो, याद है माँ? मात्र मैंने इतना ही कहा था, ऐसा कार्य हमें सबको मिलके करना है कि मात्र चंदेरा जतारा ही नहीं, आसपास के सभी जिलों को ये पहचान होनी चाहिए कि जैसे स्वतंत्रता को देने के लिए मूल स्थान ये चंदेरा नगर था, ऐसे ही आज पुनः पंचकल्याण गजरत की इस गूंज को, धर्म की प्रभावना को भी जिंदा रखने वाला ये चंदेरा ग्राम होगा। ये हमें पूरे देश को बताना, मात्र मध्य प्रदेश, टीकमगढ़, जतारा इतने नहीं, पूरे देश भर आपके इस पंच कल्याण की चर्चा है। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, कहाँ गए तुम्हारे सौधर्म? भाग गए क्या? बाहर है, गर्मी लग रही है शायद। वे तो अनुष्ठान होता रहेगा कि ना, पंडित जी भी यहाँ है, महाराज जी यार पहले बैठो के ना जिनवाणी सुनो, क्योंकि ये भी जरूरी है। अगर जिनवाणी नहीं सुनेंगे तो मात्र क्रियाओं का कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जो हमने सौभाग्य प्राप्त कर लिया है, विश्वास मानना, पात्र बनने वाले तो महासौभाग्यशाली है ही, पर उनके आगे पीछे उनकी व्यवस्था बनाने वाला एक छोटा बालक भी उतना ही पुण्यात्मा है, जिन्होंने उनके महापात्र की और पूरे क्रियाओं की उन सहयोगी बनकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो भी बहुत बड़ा सौभाग्यशाली जीव होता। ये कितना कितना
अचिंत्य अचिंत्य फल देने वाला कार्य हम सभी कर रहे हैं, ये हमें स्वयं को विचार करना होगा। क्योंकि ऐसे खोटे पंचम काल में जहाँ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे काली अंधियारी अमावस की रात में जो हमारे भीतर श्रद्धा की लौ जली है, वह विश्वास मानना कुछ ना कुछ हमारा पिछला पुण्य का द्रव्य हमारे पास था, तभी हम सुरेंद्र जी कुबेर बन पाए हैं। सुबह भी मैंने कहा था, करोड़पतियों की कमी नहीं है, अरबपति खरबपति अनगिनत पैसों वालों की इस संसार में कमी नहीं है, पर श्रद्धा वालों की संसार में बहुत कमी है। हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि हम अपने उस टूटी फूटी पूंजी से जो कुछ भी कर रहे हैं, वह हमारा वास्तव में पिछला पुण्य का उदय। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी कितना कितना श्रम किया होगा। स्वयं तो जाके देखना पुराने घरों को पुष्पेंद्र भाई, पुराने घर खपरेल के थे क्या? पुराने घर हमारे पूर्वजों के खपरेल के थे। वे तो बेचारे खपरेल के घर में रहे, पर 3 लोक के नाथ को शिखरबद्ध मंदिर में विराजमान करके गए। ऐसा ही अद्भुत कार्य हमें आने वाले समय में भी कर। भले ही कितनी ही बार जब जब समाचार मिलता था तो चंदेरे वाले बार बार एक ही कहते थे, महाराज जी हम 4 ही 5 लोग हैं, महाराज जी हम 4 ही 5 लोग हैं, हम थोड़ी सी समाज है, छोटी सी समाज है। पर माँ एक प्रश्न पूछ लो आप लोगों से, सही सही नहीं बताओगे ना? नहीं बताओगे? आप लोग भोजन बनाते हो? भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। जब आप भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को स्वाद लाने के लिए कुछ डालते हो क्या? जोर से बोलो ना। मसाले डाल देना, नमक नहीं डालना, स्वाद आएगा? कितने ज्ञानी हैं। मसाला माँ कितना ही डालना, मसाला हो नहीं हो, नमक होना जरूरी है। तो माना कि एक भगोने भर आपने दाल सब्जी भोजन बनाया था, उसमें कितने किलो नमक डालोगे? कितने किलो? 1 किलो? एक कटोरी नहीं डालेंगे। कितना डालेंगे? 1 चम्मच भी नहीं। समझदार गृहिणी कभी चम्मच से नमक नहीं डालती। जितनी सामग्री है उसको बहुत से बहुत 1 या 2 या 4 चुटकी, माँ कितना? कटोरी नहीं, चम्मच नहीं, समझदार माँ हाथ से उस चुटकी से नमक डालती है। उस चुटकी के नमक का स्वाद पूरे भोजन में आता है। भले ही 2 किलो की दाल हो, पर नमक तो चुटकी भर होता है। स्वाद देने वाला वह चुटकी भर जैसे नमक होता है। ऐसी भले ही चंदेरा नगर के वह लोग भले ही संख्या में कम हो, पर पक्का मान लेना स्वाद जैसे भोजन में चुटकी भर नमक से आता है, ऐसे छोटे लोगों से ही वह समाज में स्थान आता है। इसलिए कभी भी हमें अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास है जो जिनेंद्र भगवान का मुकेश जी भक्त है वह कभी भी छोटा होता ही नहीं है। जितने जितने यहाँ जिनेंद्र भगवान के देव शास्त्र गुरु के भक्त बैठे हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति एक महान आत्मा है और अपने आप में एक समृद्ध बहुत बड़ा व्यक्ति है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान से बड़ा कोई संसार में होता नहीं है और इससे बड़ा भक्त कोई संसार में होता ही नहीं है। इसलिए जो अपने आप को सच्चे देवशास्त्र गुरु को भक्त मानते, आप लोग मानते हो क्या? आप लोग नहीं मानते अपने आप को देवशास्त्र गुरु के भक्त? जो अपने आप को सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त मानता है, वह अपने आप को बड़ा मानते हुए हमें बड़ा काम ही करना है, क्योंकि बड़ा व्यक्ति छोटा काम करता है। कैलाश जी, बड़ा व्यक्ति कभी छोटा काम करता भी नहीं है और छोटा सोचता भी नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी छोटी सोच होती है उसका काम, उसका जीवन भी उतना छोटा ही होता है। इसलिए हमारी सोच भी बड़ी है और काम भी अद्भुत बड़ा ही करना है। भले ही कितनी ही विपदाएं क्यों ना आ जाए, भले ही कितनी ही विपदाएं क्यों ना आ जाए, पर हमने जो निर्णय किया है, क्यों किया है ना, सबने मिलकर जो निर्णय किया है, हमें वह भगवान के पंच कल्याणक जितनी उत्साह और आनंद के ठाट माट के साथ करने की सोची है, उससे कई अधिक गुना हमें उत्साह के साथ और बढ़त स्तर पे हमें करनी है। यही सौभाग्य के क्षण हैं, क्योंकि पुनः समय मिले, पता है क्या?
नहीं पता, नहीं पता। पक्का मानना, कुछ वर्ष नहीं, कई सैकड़ों वर्षों में शायद। पिछली बार भी मैंने पूछा था दादा से, तो दादा भी कह रहे थे महाराज जी हमारे जिंदा रहते रहते तो हमने कभी पंच कल्याणक नहीं देखा। मोनू विश्वास मानना, वो तुम्हारा छोटा सा बालक पुण्यात्मा है तुमसे ज्यादा। तुमने जन्म लिया, सब कुछ किया, पर आज का जन्मा हुआ बालक इसलिए पुण्यात्मा है। वह कहेगा कि चंदेरा में जब 2021 में पंचकल्याणक हुआ था ना, तब हमारे घर में उस बालक ने जन्म लिया था। ये इतिहास के पन्ने में लिखने जाने वाली घटना आज इस जतारा जिले के जतारा और टीकमगढ़ नगर, पूरे इस चंदेरा का पूरा ऐसा धर्म प्रभावना का डमरू बजने वाला है कि पूरे भारत देश में जैन धर्म की और नमोस्तु शासन की जयकार लगने वाली है। इसमें हमें विकल्प करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये हमारा सबका सौभाग्य ही हमें यहाँ एकत्रित लाया है। भले ही कुछ कर्म के उदय से कुछ भी कह दो, पर ये पक्का है कि जब एक चींटी ने 10 बार दीवार पर चढ़ के गिर के पुनः चढ़ना स्वीकार करके उसने भी ऊंचाई प्राप्त कर ली है, तो हम भी इंसान हैं, हम भी हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। चाहे जितना भी कोई कुछ करे कहे, हम तो अपने कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे और रहे हैं। इसमें हमें विकल्प करना नहीं, क्योंकि ये पक्का है कि जो भी देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त होता है, उसका प्रत्येक कार्य अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाला होता है। और जो भी हम कार्य करेंगे वह प्रत्येक कार्य इतिहास के पन्नों में जोड़ा जाएगा। ये पक्का है। भले ही छोटा हो बड़ा हो, नगर संख्या कैसी हो, पर ये पक्का है कि ये एक एक घटनाओं का क्रम इतिहास के पन्नों में जोड़ा जाएगा। और जो इतिहास के पन्नों में जोड़ी जाने वाली घटना है, उसका साक्षी बनने का, उसका हमारा नाम उसमें जुड़ना, ये बहुत बड़ी बात सौभाग्य की होती। क्योंकि 2 बातों में इतिहास लिखा जाता है। क्यों भैया? जतारा वाले, क्या नाम हो, जैकेट वाले, पवन भैया, इतिहास तो दोनों का लिखा जाता है। आपने भी सुना होगा, कई बार मैं सुनाता हूँ, दोनों का इतिहास लिखा जाता है अशोक भाई। एक आग लगाने वाले का और एक बाग लगाने वाले का। एक बाग लगाने वालों का भी इतिहास लिखा जाता है और एक आग लगाने वालों का भी इतिहास लगाया जाता है। माँ, आपको किस में नाम लिखाना है? आग लगाने में। अब माताएं कह रही महाराज जी अब कहूँ तो कैसे कहूँ, आग लगाने की बाग लगाने? एक चिड़िया थी। कई बार पता नहीं इस घटना को, इस कथानक को सुनते हुए मेरे पूरे रोमांच खड़े हो जाते। एक चिड़िया थी जंगल में, एक चिड़िया थी जंगल में। और राकेश जी, एक चिड़िया जंगल में थी, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर रहती थी, अचानक उस जंगल में उस पेड़ आग लग गई। उसका दिल दहल गया कि जिस घर में मैं रहती हूँ, जिसने मुझे निवास दिया, सहारा दिया, उस घर में, उस मकान में, उस वृक्ष में आग लग गई। अब मैं क्या करूं? छोटी सी चिड़िया क्या करती? छोटी सी चिड़िया क्या करती? कैसे आग बुझाती? पर उसने निर्णय कर लिया कि नहीं, मैं तो कुछ भी हो जाए, भले ही मेरे प्राण चले जाए, मैं तो इस वृक्ष की आग बुझाऊंगी, क्योंकि इतने वर्षों तक इस वृक्ष ने मुझे सहारा दिया। जिसने मेरे ऊपर उपकार किए हैं, उसके उपकारों को मैं कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया पास में ही एक तालाब था, वहां पहुंचती है, अपने चोंच में पानी भरती है, पंखों को गीला करती है और आकर उस वृक्ष पर चोंच से पानी डालती है, अपने पंखों को फड़फड़ाती है और पुनः जाती है सरोवर में, पुनः पानी भरती है। वहीं पे एक पास में ही एक काले खोपड़ी का खड़ा था। कौन? कौन? काला खोपड़ी वाला मनुष्य? अरे कौवा तो बहुत अच्छा सुरेंद्र भाई, वो अंदर बाहर से काला होता है। ये काले खोपड़ी वाले हैं ना, समझ गए होंगे। अब मैं किसी अकेले को नहीं कह रहा हूं, पर सभी काले खोपड़ी के। हाँ, तुम फॉरेन रिटर्न हो ना, इसलिए सफेद खोपड़ी के। जो इंसान खड़ा था वहां पर देख रहा था। और कुछ जीवों की आदत हमेशा ही होती है,
स्वयं तो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और काले खोपड़ी वाले इंसानों को तो उंगली करने की आदत होती ही होती है। उसने तुरंत टोक लिया उस चिड़िया से, चिड़िया तू पागल है, ये क्या कर रही तू? इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा जंगल, इसमें आग लगी है और तू धोखे से पंख फड़फड़ाते हुए, पानी डालते हुए आग की लपेट ने तुझे घेर लिया तो तू मर जाएगी। तुरंत चिड़िया भी समझदार थी, उसने एक बार उत्तर नहीं दिया, पुनः गई पानी डालने, पुनः भरती, पुनः पानी डालती, पुनः सरोवर में जाती। कई बार देख के अब इंसान से थोड़ी दूसरे की अच्छाई देखी जाती। तिरियंश फिर भी देख ले माँ, क्यों ईर्ष्या नहीं होती ना? थोड़ा सा कोई कुछ अच्छा हो कर रहा हो, किसी की प्रशंसा हो रही हो, कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, तुरंत इंसानों को तुरंत ही ईर्ष्या होती है। विरला ही होता है पवन भाई आप जैसे कि आप तुरंत मात्र कहने पर दौड़ के पहुंच गए कि हमारे ही नगर में, हमारे ही पास में जहाँ कार्य हो रहा है, धर्मात्मा है, वही पहुंच गया। वह चिड़िया बार बार इंसान के टोकने पर एक बार उसने कह दिया कि अरे काले खोपड़ी वाले, तो सुन, मैं बहुत देर से तेरी बात सुन रही थी, बहुत हो गया, अब तू भी थोड़ा सा कान खोल के सुन लेना। मुझे पता है मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे एक दो चार बूंद से ये आग बुझने वाली नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। इंसान पुनः बोल पड़ा, जब तुम्हें पता है तो क्यों पागलपन कर रही है, क्यों मरने के लिए बार बार जा रही है? वह चिड़िया कहती है, देख मुझे विश्वास है, ना ये वृक्ष रहेगा, ना ये जंगल रहेगा, ना मैं रहूंगी। ये भी पक्का पता है, चाहे आज मरूं या कल मरूं, मुझे भी मरना है, इस वृक्ष को भी नष्ट होना है। पर ये भी आज तक मैंने देखा है और सुना है, जो कार्य होता है वह प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक घटना का इतिहास लिखा जाता है। और मुझे इतना विश्वास है कि जो इतिहास इस जंगल का जलता हुआ लिखा जाएगा, उसमें मेरा नाम भी लिखा जाएगा। उस जलते हुए जंगल के इतिहास में भी मेरा नाम लिखा जाएगा। ये नाम लिखा जाएगा कि एक चिड़िया थी, उस चिड़िया ने एक एक बूंद करके वह आग बुझाने का प्रयास किया था। भले ही मैं मर जाऊं, पर कम से कम मेरा इतिहास में नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा, ना कि आग लगाने वाले में लिखा जाएगा। इसलिए निर्णय हमें करना है कि हमारा नाम हमें किस में करना है? दामाद जी, लाला जी, किस में करना है? आग लगाने में कि आग बुझाने में, स्वयं को निर्णय करना है। क्योंकि पवन भाई इतिहास तो लिखा जाएगा, ये पक्का है। आग लगाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा और आग बुझाने वालों का भी इतिहास लिखा जाएगा। मुझे स्वयं को निर्णय करना है, भले ही हम चवन्नी अठन्नी, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 मिनट भी अगर वह आयोजन में अपने समय को, धन को, तन को, मन को समर्पित कर रहे हैं, तो पक्का मानना मेरा नाम इतिहास में सहयोग करने वालों में लिखा जाएगा। और किंचित भी हमने मन में भी किसी प्रकार की खोट या कुछ विपरीत बातों को लेकर विरोध खड़ा किया है, विपरीतता खड़ी की है, तो ये भी पक्का है हमारा नाम विरोध में और बिगाड़ने वालों में, आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। माँ किस में लिखना है नाम? आग की बाग, आग लगाने वालों में। ये निर्णय आपको करना है कि हमें अपना नाम आग लगाने में लिखना है, निशान की बुझाने में लिखना है। क्योंकि इतिहास तो लिखा जाएगा। क्योंकि मुझे भी विश्वास है, हमारे गुरु का इतना आशीष है कि आज तक जितने कार्य हुए, मुकेश जी, गुरु के आशीष से आज तक का जितना भी कार्य हुआ है वह कभी 19 हुआ नहीं है। और ये पता है 21 का पहला कार्य है, तो ये भी 21 होगा। और आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर महाराज जी, जिनकी यह स्वर्णिम जन्म जयंती का यह आयोजन चल रहा है, महेंद्र भाई उसके ही उपलक्ष्य में, ये महेंद्र भाई बैठे गुरसराय के, वे भी ले गए थे पकड़ के, महाराज जी वाचना करने ले गए पकड़ के, मात्र वाचना करने के लिए। और वहाँ भव्य 13 फीट की प्रतिमा और 24 का शिलान्यास करके महाराज जी कहा, अब महाराज जी अब काम हो गया, वाचना हो गई, अब पुनः आप आ जाए। ये सौभाग्य पुण्य के अवसर होते हैं।
और हमने जो ये सौभाग्य प्राप्त किया है, विश्वास मानना उसे पुण्य को वृद्धिंगत करने के लिए अपना नाम इतिहास में आग लगाने में नहीं अपितु बाग लगाने में, आग बुझाने वालों में होना चाहिए। ये पक्का निर्णय करके उठा, क्योंकि ये हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे परिणामों पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन कितना उत्कृष्ट और किस प्रकार से होगा। जितनी छोटी हमारी सोच होगी, हमारा जीवन भी उतना ही छोटा होगा। अगर सोच, अपने जीवन का उत्थान हमें करना है तो हमें अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा। जैसे एक उस छोटी सी चिड़िया की इतनी बड़ी सोच थी, उतनी बड़ी सोच अगर इंसान की हो जाए तो शायद आज जितना भी विध्वंस विरोध दिख रहा है पवन भाई, कहीं नगर में, समाज में नहीं दिखे। ये मात्र और मात्र व्यक्ति की अपनी छोटी सोच के कारण सब काम बिगड़ रहा है। छोटी सोच अगर बड़ी हो जाए तो उनका जीवन, समाज और सब कुछ समृद्धता की ओर होगी। यही सबके लिए आशीष देते हुए आज के अपने कार्य के पूर्व बेला में, क्योंकि अभी तो कार्य प्रारंभ ही होना है, ये तो एक दिन पहले से एडवांस मनाने लगते हैं ना। आजकल के युवा भी बर्थडे एक दिन पहले से एडवांस, शाम से ही कार्यक्रम शुरू हो जाते। ऐसे ही कार्य के प्रारंभ में, पूर्व बेला में ही इतना उत्साह के साथ हमने मन की उमंगों के साथ ये कार्य प्रारंभ किया है। नियम से हमारा ये कार्य निर्विघ्न नहीं होगा और आसपास की क्षेत्रीय समाज के जो सहयोग आप लोगों को चंदेरा वालों मिल रहा है, ये विश्वास मानना ये आपके साथ साथ कोषाध्यक्ष जी, उनका भी पुण्य का, आपका पुण्य का ऐसा नियोग है कि मात्र एक समाचार मिलते ही सब समाजें आपके सहयोग करने के लिए पहुंच रही है। इस पूर्व बेला पर पंचकल्याणक के सबके लिए यही परम आशीष है कि जो जो कल तो भले ही कितना ही पानी गिरा, क्या पानी गिरा किसी की आंखों से और किसी के बादल से, भले ही पानी कितना ही गिरा हो, ये पानी वह मात्र और मात्र हमारे लिए इसलिए गिरा है कि शायद भूमि की शुद्धि नहीं हुई थी। उस भूमि की शुद्धि तो पानी गिरने से हो चुकी है, अब हमें अपने मन की भी शुद्धि करनी है। बाहर पानी स्टेडियम पर गिरा, वो जितनी गंदगी थी, कल पानी, हवा, भाप सब कुछ उड़ा के ले गया पवन भैया। पवन, जैसे ही पवन आई, पवन ने जितनी वहां पर की गंदगी थी वो निकाल ले गया। पानी ने भी पूरी सफाई कर ली, पर माँ जैसे उस ग्राउंड की पानी ने, भूमि की पानी ने शुद्धि कर ली, ऐसे जिनवाणी से हमें अपने मन की शुद्धि करनी है। तभी हमारा कार्य निष्फल और तभी हमारा कार्य उस श्रेयस फल को प्राप्त, श्रेष्ठ फल को निर्विघ्नता से प्राप्त होगा। अगर हम भीतर के कलमश को, मन की उस गंदगी को मिटाना चाहे तो ही हम उत्कृष्टता की ओर होंगे, अन्यथा होने वाले नहीं है। भूमि की शुद्धि तो हो गई, पर मुकेश शास्त्री जी, मन की शुद्धि नहीं है तो बाहर की शुद्धि काम की नहीं है, क्योंकि तुम्हें शुद्धि भी करानी है ना पात्रों की। इसलिए कह रहा हूँ, पात्रों की बहिरंग शुद्धि के साथ साथ जिनवाणी के साथ हमें अंतरंग शुद्धि भी करनी है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हमें जिनवाणी भी सुननी है और क्रियाओं का आनंद भी लूटना है, क्योंकि समय अपना हो गया। समय को समय पे समझना है। बहुत कुछ अभी और हमें वह पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा को भी प्राप्त होना है। आपके लिए देखना कितना आप सभी का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे पात्र और ऐसे ऐसे प्रतिष्ठाचार आपको प्राप्त हुए हैं। उनके निर्देश से अगर हम कार्य करेंगे तो नियम से आपका कल्याण होगा। एक क्रिया उत्कृष्ट करते हुए आपको बीच बीच में राकेश पंडित जी अपनी 4 पंक्तियों से आपका मनोरंजन भी करेंगे और पाषाण से परमात्मा बनने की क्रियाओं के साथ अंदर बाहर शुद्धि के साथ हमें जीवन की शुद्धि करने के लिए समय पर समय का ध्यान रखते हुए समय पे मिलना है। यह हमारा माताओं शुरू हो गए। आप लोग कर लो थोड़ी सी बातें, मैं कल कर लूँगा, चल जाएगा? नहीं, आप अपनी कर लेना, फिर अपन फिर कभी कर लें। ये कितना सौभाग्य है कि एक ऐसा अद्भुत कार्य हम करने जा रहे हैं। इसलिए उस कार्य को प्राप्त करने के लिए कल समय पे नहीं आएंगे ना? कितने लोग नहीं आएंगे?
कोई नहीं आएगा। सुबह कोई अब वैसी ठंड भी नहीं बची, कोई कार्य भी ऐसा नहीं बचा कि जो विलंब हो जाए, चाहे जतारा से हो चाहे कहीं से पहुंचना हो। हमें इतने समय पर पाबंद रहते हुए समय का कार्य करना है कि हमें वास्तव में उस समय की और समय सार की प्राप्ति हो जाए। अपने इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही वह कितना कितना चंद्र वालों का पुष्पेंद्र भाई सौभाग्य है कि अभी अपना कार्य शुरू भी नहीं हुआ, तब तक गुरु महाराज का आशीष आया है। पूरी जतारा और जितनी जितनी समाज चंदेरा हो, चाहे प्रतिष्ठाचार्य जी हो, राकेश जी हो, मुकेश जी हो, चाहे संघ हो, उन सबके लिए गुरु महाराज का तुरंत ही अभी आधे घंटे पहले आशीर्वाद आया था। जो विघ्न आना था वो सबक सिखा के चला गया है। अब संभल जाओ और उत्कृष्टता से कार्य को बढ़ाते जाओ। यही भावना से पुनः कल समय पर समय की बात करने के लिए कल समय पर पुनः समय पे मिलते हैं। पर मुकेश जी, जिनवाणी के समय पे कटौती नहीं हो, पर तभी कटौती नहीं होगी जब आप समय पे आओगे। वो क्या करेंगे? इसलिए समय को समझने के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।